स्वागत है आप सभी का। आज का टॉपिक है क्लास 10th मैथ, जिसमें कि हमने 10 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लिए हुए हैं जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आपका पहला प्रश्न इस प्रकार से हम लिए हैं कि 156 के अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है। इस प्रकार से ऑप्शन आएगा। इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, आ सकते हैं, लेकिन इसे बनाना है कैसे ये समझिए। आपके पास इस प्रकार से 4 विकल्प मिलेंगे, जैसे कि 2 गुना 2 गुना 3 गुना 1, इस तरह से ये विकल्प है, ठीक है ना। तो इनमें से हमें चुनना होगा कि कौन सा विकल्प इसके लिए सही है। तो आइए हम कैसे जानें। तो सबसे पहले देखें, हम इसको हल करते हैं। आपको फेयर मिलेगा, लास्ट 2-3 पेज मिलेगा फेयर, मतलब एग्जाम में। तो आप लोग जहाँ पे प्रश्न होगा वहाँ सिर्फ टिक लगाएं, वहाँ पे फेयर ना करें। हम यहाँ पे समझा रहे हैं, आपको वो पेज दिया जाएगा लास्ट में, वहाँ पे फेयर करें। फिर जो आंसर इसका करेक्ट होगा, यानी कि सही आंसर जो होगा, उसी में आप टिक लगाएं। तो प्रश्न में क्या दिया, 156। तो हमने यहाँ पे लिख देते हैं बाबू 156। इसे अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना है। देखिए, तो ये 6 सम संख्या है, तो मेरा 2 से खा जाएगा बाबू। 2 सत्ते 14, 1 6 2 8 16, इस प्रकार से आएगा। देखिए 2 से खिलाए ना, 2 सत्ते 14, फिर बचेगा 15 में 14 घट गया 1 6 16 हो जाएगा। तो 2 से 16 8 बार में खा जाएगा। फिर देखिए, फिर ये 8 है सम संख्या, फिर 2 से खा जाएगा बाबू। 2 तिया 6, 1 बच गया 18, 2 9 18। देखिए ये विषम संख्या आ गया, 2 से नहीं खाएगा, 3 से खाएगा। 3 1 3, फिर ये 3 तिया 9, फिर ये खा जाएगा 13 से, 13 1 13। अब ये देखना है हमें कि 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13, ये कौन सा में ये वाला चीज़ मिल रहा है, ये वाला 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। तो यहाँ देखें, हाँ 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13, ये बिल्कुल ये वाला मैच कर रहा है ना। तो आपका यही आंसर बिल्कुल करेक्ट है, इसी में आपको टिक लगाना है, ठीक है बाबू। इस प्रकार से हमने पहला प्रश्न हल किया। अब इसका दूसरा प्रश्न है, समझिए। पाई किस प्रकार की संख्या है। आपके पास 4 विकल्प इस प्रकार से आएगा बाबू। परिमेय आएगा, अपरिमेय, सम, विषम। तो पाई हमेशा क्या होता है बाबू, अपरिमेय होता है। पाई क्या होता है, हमेशा अपरिमेय होता है, ठीक है ना। तो आपके लिए बी सही विकल्प है। प्रश्न 3 में देखें, किसी बहुपद पी एक्स के लिए ग्राफ आकृति में दिया गया है। बहुपद के शून्यकों की संख्या निम्न में है। अब इस प्रकार से आपको ग्राफ मिलेगा बाबू। इसे कैसे आपको जानेंगे कि इसका आंसर क्या है। यहाँ पे ऑप्शन 4 इस प्रकार है, 4 विकल्प 4 है, 1 है, 2 है, 3 है। तो सबसे पहले ये ध्यान दें कि देखिए पी के बगल में क्या, एक्स जो है ना ब्रैकेट में, ये एक्स देखिए, यहाँ एक्स है, ये वाला एक्स लकीर है ना रेखा। इसमें देखिए ये कितनी बार आ रहा है, देखिए कट रहा है। देखिए एक यहाँ पे कट रहा है, ये जो जा रहा है बाबू, तो एक्स रेखा भी यहाँ पे कट रहा है एक। दूसरी बार इधर से रिटर्न जब वापस आ रहा है तो फिर यहाँ कट रहा है, फिर ये इधर से जा रहा है तो फिर यहाँ कट रहा है, फिर उधर से वापस आने में यहाँ कट रहा है। टोटल 1 2 3 4, समझ रहे हैं ना, 1 2 3 4, यानी कि 4 बार कट रहा है एक्स। तो आपका 4, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है बाबू। इसी प्रकार से आपको इसे पहचानना है। चौथा प्रश्न है, देखिए, घात 1 के बहुपद को डॉट डॉट यानी खालिस्तान बहुपद क्या कहते हैं। और किसी भी संख्या का घात 1 हो बाबू, तो उसे हमेशा रैखिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रैखिक। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है, ठीक है बाबू। प्रश्न 5 है बाबू, यहाँ समझें। रैखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 में यदि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 हो तो निम्न में मान क्या होगा। आपको इस प्रकार से 4 विकल्प मिलेगा बाबू। देखें, पहला है अद्वितीय हल होगा, दूसरा है अनेक हल होगा, तीसरा है कोई हल नहीं होगा, चौथा जो दिया हुआ है 2 हल होगा। तो आइए इसे जाने कैसे, इससे क्या हल होगा। तो सबसे इसमें मेन टॉपिक ये वाला काम करता है बाबू। यहाँ देखिए क्या दिया है, a1 बटे a2 अब बराबर दिया हुआ है b1 बटे b2 अब बराबर दिया हुआ है c1 बटे c2। अगर ये तीनों बराबर आ जाए, जैसे कि a1 बटे a2 b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, इन तीनों का मान बराबर, या तीनों का ये तीनों बराबर रहे,
या तीनों का मान भी अगर बराबर आए तो हमेशा क्या होता है बाबू, अपरिमित रूप से अनेक हल होता है, यानी कि इसका अनेक हल होगा। इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। अगर किसी में समझे कि दो बराबर हो रहा है, एक बराबर नहीं आ रहा है, ठीक है ना, ये दोनों बराबर है, जैसे कि समझे यहाँ पे A1/A2 अब बराबर है B1/B2, अब बराबर नहीं है बाबू C1/C2, तो इसका क्या हल होगा, इस युग्म का कोई हल नहीं होगा, इसका कोई हल ही नहीं होगा, इसका समझ ना, इसका कोई हल नहीं होगा। अगर दूसरा में कोई सा भी बराबर ना रहे तो उसका क्या होता है, वो द्वितीय हल होता है, ठीक है ना बाबू। तो ये वाला ऑप्शन उसका हो जाएगा। अरे ये कोई सा, जैसे कि मान लीजिए ये भी बराबर नहीं है, देखिए A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2, तो समझ लीजिए ये दोनों अगर बराबर न रहे और ये भी नहीं है तो उसका हमेशा मान क्या होता है, वो द्वितीय हल होता है, ठीक है बाबू। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा, अगर सब बराबर है तो अनेक हल होगा, ठीक है। प्रश्न 6 में दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है। देखें इसमें पूछ रहा है कि कौन सा द्विघात समीकरण है। इसके लिए हम एक अलग से फेर लेते हैं बाबू, समझे। द्विघात अगर इसके रूप में आए ax² + bx + c = 0, अगर इसके रूप में मिले हमको तो समझो कि ये द्विघात समीकरण है। अगर इसके रूप का नहीं मिलेगा तो समझो कि द्विघात समीकरण नहीं है। तो हमें एक एक करके इसे हल करना होगा, ठीक है। तो हम कैसे जाने कि कौन सा द्विघात समीकरण है। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, समझे, x-2 दिया हुआ बाबू, फिर x + 1, फिर बराबर दिया हुआ, फिर एक ब्रैकेट में x - 1 × x + 3। तो इसे हल कैसे करें वो जाने। सबसे पहले देखें ये जो दिया हुआ है x, इसे हम ले लेते हैं बाबू, ये पूरी उतार देते हैं x + 1, समझिए ना, बच गया क्या -2, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं -2। फिर इसके -2 के साथ भी इसको एक बार और ले लेते हैं x + 1, समझ रहे हम क्या कि x के साथ ये ले लिया x + 1, फिर -2 के साथ ले लिया x + 1, इस प्रकार से। इसी तरह इधर भी करेंगे बाबू, ये x के साथ ले लेंगे ये ठो x + 3, फिर बच गया -1, इसके साथ भी ले लेंगे x + 3, इस प्रकार से। अब देखें बाबू, इससे गुना करना होगा, x गुना x क्या होगा, x², फिर x इसके साथ 1 के गुना करना होगा, 1 को, ये प्लस है तो प्लस, पहले x से x को गुना किए तो क्या होगा x², फिर बीच में प्लस है तो प्लस, x को अगर 1 से गुना करेंगे तो x ही होगा, ठीक है ना, इसका काम हो गया बाबू। अब इसी तरह -2 को x से गुना करेंगे क्या होगा, -2x, मतलब इसके साथ इसको किए, फिर माइनस चिन्ह के साथ अब करेंगे, माइनस गुना प्लस, ब्रैकेट मतलब गुना होता है, माइनस गुना प्लस क्या होगा -2 को 1 के साथ करेंगे क्या होगा, 2 ही होगा। इसी तरह सेम इधर भी करना है, x गुना x क्या होता है x² प्लस है बाबू x, 3 के साथ x को गुना करेंगे 3x, ये माइनस है तो माइनस, x को 1 से गुना करेंगे तो x होगा, माइनस गुना प्लस माइनस, 3 को 1 के साथ करने पे 3 होता है। अब देखिए बराबर में x² कट गया, क्या बच गया बाबू, देखिए यहाँ पे माइनस में 2x है, ये प्लस में x है, बड़ी संख्या माइनस का तो माइनस का चिन्ह रहेगा बाबू, 2x में 1x घट जाएगा, सिर्फ x बचेगा, ये -2, ठीक है ना। आप समझिए 3x में 1 x घट जाएगा तो कितना x बचेगा बाबू, 2x बचेगा, क्योंकि बड़ी संख्या प्लस का है, यहाँ समझिए प्लस में 3x है बाबू, ठीक है ना, और माइनस में x है, तो जो संख्या बड़ी होता है उसका चिन्ह लगता है, 3x में 1x घट जाएगा कितना बचेगा 2x। तो समझो ये प्लस में 2x आया बाबू, इसको इस पार करेंगे तो माइनस में 2x होगा, माइनस में 3 है, ये तो प्लस में 3 बन जाएगा, अब बराबर में क्या आ जाएगा 0। 0 लाने के लिए हमें इस पार वाले को चेंज करना पड़ना, जो प्लस में वो माइनस में, और जो माइनस में है वो प्लस में। अब देखें क्या होता है, माइनस में 2x, माइनस में x, माइनस में कितना हो गया बाबू 3x, और 3 प्लस में है और 2 माइनस में, बड़ी संख्या प्लस में तो प्लस होगा बाबू, 3 में 2 घटेगा क्या बचेगा 1, बराबर क्या 0। अब यहाँ से समझे बाबू, यहाँ पे तो स्क्वायर है, इसके साथ स्क्वायर आया नहीं आया, तो ये गलत है बाबू, आपका ऑप्शन नंबर ए सही नहीं है। अब ऑप्शन नंबर बी को चेक करना होगा, इसी तरह से हमें करना होगा, जैसे बी में दिया हुआ बाबू, समझे क्या दिया हुआ है प्रश्न है, x² प्लस में दिया हुआ है 3x प्लस में 1 बराबर दिया हुआ है बाबू, यहाँ समझे एक ब्रैकेट में है x + 1, दूसरा है x + 2, ये है ना x + 2, इस प्रकार से दिया हुआ है।
अब इसे हल करके हमें देखना होगा। ये तो हल है ही बाबू, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इसको चेंज ना किए, इसको हम इसके साथ इसको गुना कर लेते हैं एक बार। एक्स गुना एक्स क्या होगा बाबू, एक्स स्क्वायर, फिर एक्स के साथ 2 को करेंगे, प्लस है तो प्लस रहेगा बाबू, 2 गुना एक्स करेंगे क्या होगा 2x। अब एक के साथ इसको करना होगा, एक्स को एक के साथ करेंगे तो बाबू एक्स होगा क्योंकि प्लस है, फिर ये प्लस 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 से होता है बाबू, 2 गुना एक करेंगे तो 2 होगा। हमने डाइट कर लिया बाबू, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, समझे। एक्स स्क्वायर, ये पहले यहाँ पे देखिए बाबू, ये भी एक्स स्क्वायर है, ये भी एक्स स्क्वायर, ये तो बराबर में पहले कट गया बाबू, तो हम इसको काट देते हैं, ठीक है ना। बच गया क्या, यहाँ देखिए 3x, तो हमने यहाँ 3x लिख दिए, ठीक है बाबू। प्लस में है 1, इधर देखें प्लस में 2x प्लस में x, तो कितना हो गया 2x और x 3x हो गया, प्लस में इस बार करेंगे तो माइनस में 3x होगा बाबू, फिर जो प्लस में वो माइनस में 2 हो जाएगा जीरो लाने के लिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे समझे बाबू, 3x प्लस में है, ये माइनस में, एक कट, 2 में 1 घटेगा क्या होगा -1 बराबर 0, ये भी नहीं हुआ, बी का भी मान बिल्कुल गलत है बाबू। अब हम सी नंबर इसका चेक करते हैं। सी नंबर क्या है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, हम यहाँ लिख देते हैं बाबू, x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, फिर देखिए बराबर में दिया हुआ है 2x माइनस 3, तो हम बिल्कुल उसी तरह लिख लेते हैं बाबू, देखिए बराबर में दिया है 2x माइनस 3, इससे अब हल करते हैं, क्योंकि यहाँ माइनस है, क्यों हमें इसके रूप में लाना है बाबू, फिर से समझ लें, हमें इसके रूप में लाना है, तभी मेरा द्विघात समीकरण होगा। जो क्वेश्चन में करा कि द्विघात समीकरण है तभी होगा द्विघात समीकरण, इस तरह से आए तो आपको सबको चेक करना होगा। अब इसमें देखें बाबू, x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर, ए में क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू एक्स, ये a है ये b है, 2ab, इसको a मान लेना, इसको b मान लेना, b में क्या है 1, तो हमने 1 दे दिए, फिर प्लस बाबू b का स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, ठीक है ना, बराबर 2 को साथ x गुना करें क्या होगा 2x, माइनस है तो माइनस, 2 तिया 6। आप समझे, एक्स स्क्वायर प्लस में 2x को 1 से गुना करेंगे तो वही होगा 2x होगा, प्लस में 1, देखिए 2x प्लस में है, इस बार करेंगे तो माइनस में होगा 2x, जो माइनस में 6 है ये हो जाएगा प्लस में 6, जीरो लाने के लिए, ठीक है ना। अब समझिए बाबू, एक्स स्क्वायर प्लस में 2x माइनस में 2x, ये दोनों को, ये तो कट गया बाबू, बच गया क्या, प्लस में 1 और प्लस में 6, तो क्या होगा प्लस में 7 बराबर 0। हाँ, अब यहाँ पे समझना होगा, यहाँ क्या हुआ, एक्स स्क्वायर आ गया, स्क्वायर वाला आ गया तो समझो कि इसके रूप का आ गया, समझ गए, स्क्वायर वाला आ गया तो समझे कि इसके रूप का आ गया, तो समझ लो कि ये द्विघात समीकरण है। आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है बाबू। अब आगे हल करने की कोई ज़रूरत नहीं जब ये आ गया। अब प्रश्न 7 में कह रहा है, इसे समझें, द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 में निम्न में से किसका मान 0 नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे समझने वाली बात है बाबू, इसके लिए हमने यह इधर फेर कर लेते हैं, समझें। आपका सवाल इस प्रकार से दिया हुआ है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ठीक है ना। समझे बाबू, इसमें से कह रहा है कि निम्न में से किसका मान 0 नहीं होना चाहिए, मतलब 0 मान नहीं होना चाहिए। तो आपको बता दे बाबू, शुरू में जो है ये ए, हमने लिखते हैं ना ए बराबर ए, जैसे कि ए का मान, बी का मान, सी का मान लिखना पड़ता है, तो आपको याद रखना होगा कि शुरू वाले में ए का मान 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है बाबू, ए का मान 0 नहीं होना चाहिए, अगर 0 हो गया तो सवाल आगे बढ़ेगा ही नहीं बाबू, समझ लें। तो ए का मान हमेशा 0 नहीं होना चाहिए, इसका 0, अगर इसका मान कुछ नहीं तो हम 0 मान सकते हैं, अगर इसका भी मान कुछ न दिया रहे तो हम इसका भी मान 0 मान सकते हैं, लेकिन ए का मान 0 नहीं मान सकते हैं, ये आपको याद रखना होगा। तो आपके लिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है बाबू, ठीक है। प्रश्न 8 में कह रहा है, समझें, AP 7,13,19,205 में कितने पद हैं, इस प्रकार से दिया हुआ आपका, और 4 विकल्प है 35, 34, 32, 33। तो आइए से निकालते हैं बाबू। इसमें आपको फार्मूला का उपयोग करेंगे बाबू, सूत्र का। देखें, तो सबसे पहले प्रथम पद ए बराबर हमें दिया है बाबू, देखें
ए बराबर क्या दिया हुआ है 7, ये लिख लिए। डी बराबर दूसरा पद में पहला पद घटा देंगे, दूसरा पद कितना है 13 में घटा देंगे प्रथम पद कितना है 7, तो इसका मान क्या होगा 13 में 7 घटने पे 6 आ गया। हमें डी भी पता चल गया। ये जो लास्ट वाला 205 होता है बाबू, ये ए एन का मान होता है। ठीक है, तो ए एन बराबर क्या लिख दिया हमने 205। इसमें ए डी और ए एन पता चल गया, लेकिन हमें अब निकालना क्या होगा एन। एन तो हमें पता नहीं है बाबू, तो एनवा पद ही जो एन का जो मान निकलेगा वही इनमें से आंसर निकलेगा। तो फॉर्मूला लगा देते हैं बाबू ए एन का। ए एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। समझ गए। ए एन का मान दिया है 205, हमने ए एन के जगह में 205 लिख दिए बराबर ए का मान दिया हुआ 7, 7 प्लस एन हमें पता नहीं बाबू, डी पता है कितना 6। देखिए 205 है तो हमने 205 लिख दिया बराबर, ये 7 है तो 7 प्लस है तो प्लस 6 के साथ एन को गुना करेंगे तो 6n माइनस 6 को 1 से करेंगे तो 6, ये माइनस है तो माइनस का चिन्ह आ गया। ठीक है, बराबर यहाँ समझे 205 बराबर 7 में 6 घटेगा क्या बचेगा 1, प्लस में क्या रह गया ये 6n। ठीक है, अब देखिए 6n, क्योंकि n का मान निकालना 6n बराबर करेंगे तो सबसे पहले 205 लेंगे बाबू, प्लस में 1 है ये हो जाएगा माइनस में 1। आप समझे n बराबर करेंगे तो 205 में घटाएंगे क्या बचेगा 204 बटे 6, जो n का गुणांक है ये नीचे भाग में आ जाएगा, ये कटा दीजिए बाबू। 6 तिया 18 और 2 और 4 24, 6 चौके 24, यानी कि n का मान जो आ गया 34। तो 34 आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है बाबू। ये आपका आंसर इस प्रकार से निकाले जाएंगे, इस प्रकार से अगर आपके पास प्रश्न आए तो। अब यहाँ पे देखें प्रश्न 9 में कह रहा है किसी एपी के प्रथम n पदों का योग का सूत्र है। इसमें फार्मूला पूछ रहा है n पदों का, तो n पदों का फार्मूला क्या होता है बाबू, आपके पास 4 विकल्प इस प्रकार से है। एस एन बराबर n बटे 2 ब्रैकेट में है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इस प्रकार से दिया हुआ है। दूसरा दिया हुआ है n बटे 2 एस एन ए प्लस डी, ये तो होता ही नहीं बाबू, ये भी बिल्कुल गलत है। समझे, डी आए तो बिल्कुल गलत है बाबू। इस वाले में डी आए तो सही है, लेकिन ए प्लस डी ना आए लास्ट में, इस तरीके में। हाँ ये डी है, ये फॉर्मूला बिल्कुल राइट है बाबू। एस एन बराबर n बटे 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये बाबू n पदों का फार्मूला होता है, आप इन्हें याद रख लें, ये फार्मूला होता है। ठीक है ना बाबू, तो इन्हें आप याद रखेंगे तभी आप इसमें सही टिक लगा सकते हैं। ये n पदों का ये भी फार्मूला नहीं है बाबू, एस एन n बटे 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, लेकिन यहाँ पे 2a होना चाहिए। ठीक है ना, यहाँ पे 2 नहीं दिया हुआ इसलिए ये भी गलत है। ये बिल्कुल राइट है बाबू, प्रश्न 9 नंबर का प्रश्न आंसर नंबर ए बिल्कुल राइट है। ठीक है, अब इसका लास्ट प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है। देखें बिंदुओं P का मान दिया है 4,6 और Q का मान दिया है 6,8 के बीच की दूरी है। अब इस दोनों के बीच की दूरी क्या होगा बाबू, इसके लिए 4 विकल्प दिया है। ए नंबर 2 मात्रक, बी नंबर 2 रूट 2 मात्रक, सी नंबर रूट 2 मात्रक, डी नंबर इनमें से कोई नहीं, इस प्रकार से दिया है बाबू। तो हमें बीच की दूरी निकालना होगा, तो किसकी इसकी दूरी P और Q को, तो हम यहाँ लिख देंगे PQ बराबर, दूरी का सूत्र होता है बाबू यहाँ समझे, x2 माइनस x1 का क्या होता है होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इस प्रकार से। ठीक है ना, शुरू वाले को आपको मानना होगा x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2, बस आपका निकल गया बाबू। देखिए x2 6 है तो हमने 6 लिख दिए, बीच में माइनस है तो माइनस x1 4 है तो 4, इसका क्या करेंगे स्क्वायर, प्लस y2 8 है, y1 6 है, इसका स्क्वायर। अब समझे 6 में 4 घटेगा कितना बचेगा बाबू 2, 2 का वर्ग प्लस 8 में 6 घटेगा कितना बचेगा 2, 2 का वर्ग। अब यहाँ पे समझे 2 का वर्ग कितना होगा 4 प्लस 2 का वर्ग 4, तो 4 4 कितना होता है रूट के अंदर 8। अब 8 को हमें निकालना होगा, कैसे निकालते हैं ये समझे। देखिए ये 8 है ना, 8 अभाज्य गुणनखंड विधि, 2 चौके 2 दूना फिर 2 एका 2, यानी कि यहाँ पे समझे 8 का जो मान आया 2 गुना 2 गुना 2, समझे 2 तो जोड़ा हो गया, वो जो जोड़ा हो जाता है वो बाहर निकल जाता है, जो 2 बच गया ये अंदर में रह गया रूट के अंदर, क्योंकि इसका जोड़ा नहीं, इसके जोड़ा होने के लिए एक ठो और 2 होना चाहिए, ये सिंगल बच गया बाबू। इनका तो जोड़ा हो गया तो ये बाहर आ गया, जिनका जोड़ा नहीं हुआ वो अंदर रह जाएगा, इसका मतलब कि 2 रूट 2,
कौन सा है बाबू, यहाँ देखो बी नंबर, 2√2 मात्रक। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। अगर ये बताने का तरीका अगर आप लोग को सही में अगर अगर आप लोग समझ गए होंगे, तभी आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करें। अगर आपको समझ में ना आया तो आप ना करें। इसके साथ धन्यवाद।